नमस्कार, मैं अजय गर्ग, आप देख रहे हैं 7 न्यूज। उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं? देखिए, ऐसा है, डॉक्टर सविता गर्ग के ऊपर ये आरोप लगा है कि वो कन्या चेक करती है, लिंग परीक्षण करती है कि गर्भ में बेटी है या बेटा। जी। बेटी है तो उसका लोग गर्भपात करा दें, ये आरोप लगा हुआ है। जी। लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पे ये बात बता दूं, ये मैं नहीं जानती थी कि उसकी क्लिनिक पर ये काम होता है। बहन है, शादी हो गई, सबके अपने अपने अलग कारोबार हैं। जी हाँ, उनका कारोबार अलग है, आपका अलग है। घर है, अपना अलग रहना सहना है, अपनी अलग आमदनी है। जी। अब किसी भी गलत काम को हम क्यों संरक्षण देंगे? हमें उससे क्या लेना देना? और अगर मुझे पता होता कि ये गलत काम इस जगह हो रहा है तो मैं खुद उसे पकड़वा देती। बिल्कुल। लेकिन जब इस बात को मैं नहीं जानती थी, जब 16 तारीख को ये किस्सा हुआ, मेरे पास, मैं तो लखनऊ में थी, मेरे पास फोन आया सविता गर्ग के बेटे का कि मौसी मम्मी पापा को पुलिस ले गई। अब उसने बताया पुलिस ले गई। हमने पूछा किस बात के लिए? उसने कहा ये नहीं पता हमें। आपको जब तक इस चीज की जानकारी नहीं, जब उनका फोन आया तो हमें नहीं जानकारी थी। हमने कहा किस बात के लिए? उसने कहा ये हमें नहीं मालूम। हमने कहा नहीं मालूम तो ये बताओ कि कहाँ ले गए? जी हाँ। तो या उनसे बात कराओ। उन्होंने कहा उन्हें तो ले गए। तो हमने उनके फोन पर फोन ट्राई करने की कोशिश करी कि भाई उनसे पता चले तो कि भाई किस लिए तुम्हें ले जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उस फोन पे बात नहीं हो पाई क्योंकि शायद पुलिस ने फोन उनके ले लिए थे, जैसा कि बाद में बेटे ने बताया। जब मैंने उससे कहा कि बात नहीं हो पा रही तो जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके फोन जब्त कर लिया गया, जब्त कर लिए गए उनके, जैसा बेटे ने बताया, उनके बेटे ने। फिर उसके बाद में उसने कहा कि वो सिविल लाइन थाने ले गए हैं। तो हमने कहा ठीक है, फिर जब वहां पहुंच जाएंगे तब हम थाने में से पता लगाएंगे कि इनको क्या, इनकी गिरफ्तारी का क्या वजह है। तो हमने सिविल लाइन थाने में फोन किया कि इस तरीके से हमारी बहन, हमारे भांजे का फोन आया है, हमारी बहन को वहां से गिरफ्तार करके आपके थाने में ले लाया जा रहा है। हमने एसएसपी साहब से पूछा था कि इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम है, हमारी जानकारी में नहीं है। तो इसलिए हमने सिविल लाइन थाने में कहा कि वो आएंगे तो आप हमें बताइए क्या वजह है, कि मामला क्या है, ताकि मामला जो है संज्ञान में आ सके, जिससे मामला संज्ञान में आ सके। जब मामला ही नहीं पता, वो फोन करके कह रहा है कि भाई पुलिस ले गई, और पुलिस कह रही है कि हमने तो कुछ नहीं हमने लिया नहीं, एसएसपी साहब की नॉलेज तक में नहीं है। तो थोड़ा इस बात के बाद में थोड़ी ही देर बाद हमारे भांजे का फिर फोन आया कि 3 लोग आए थे, उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए दे दीजिए तो मम्मी पापा को छोड़ देंगे। तो हमें हमारे दिमाग में ये खटकी बात कि भाई ऐसा कैसे है, अगर पुलिस ले गई है तो 3 लाख लेके कैसे छोड़ देगी? बिल्कुल। तो ये कोई अपहरणकर्ता या कोई गलत आदमी तो नहीं है जो पुलिस का नाम लेकर ले गए। तो फिर भी हम ये इंतजार करते रहे कि भाई सिविल लाइन थाने में जैसे 15 मिनट में पहुंच जाएंगे उस क्लिनिक से वहां तक। हमने कहा इसके बाद हम उनसे पूछते हैं। हमने जब 20-25 मिनट बाद उनसे पूछा एसओ साहब से कि भाई आ गए वो लोग? चले नहीं मैडम, नहीं आए। तो मैंने कहा तो कहाँ है वो? तो मन में शक होता है, कहाँ है वो? मन में शक होता है। हमने उन्हें ये बताया कि भांजे के पास 3 लोग गए थे, उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए दे दीजिए तो मम्मी पापा को छोड़ देंगे। तो हमने कहा ये क्या? मैं डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल हूँ, एमएलसी हूँ समाजवादी पार्टी की, और मैं अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ये अपील करूंगी कि हमारे देशवासी, हमारे प्रदेशवासी सांप्रदायिक सौहार्द से रहें, एक दूसरे से भाईचारा बना के रखें, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहें। डॉक्टर सविता गर्ग और विनोद गर्ग के मामले में अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जिन से आई थी तो उन्होंने दोनों लोगों को घर से उठा लिया। तब उठाने के बाद जब इन्हें अपने पास बिठा लिया तो उनसे पूछा गया कि क्या आपने इनकी गिरफ्तारी की है? तो उन्होंने कहा 4 लोग थे, चारों अपने आप को पुलिस ऑफिसर बता रहे थे, कोई यूनिफॉर्म में नहीं था, किसी के पास आई कार्ड नहीं था। जो उन्होंने एफआईआर दिखाई उस एफआईआर में डॉक्टर सविता गर्ग या विनोद गर्ग का नाम नहीं था। जब उन लोगों का नाम नहीं था और इन्वेस्टिगेशन जिसका नाम ब्रजवीर सिंह लिखा हुआ था, वहां पे कोई ब्रजवीर सिंह की जगह कोई कुलवंत सिंह था। तो उनसे इस बारे में पूछा गया कि ब्रजवीर सिंह कहाँ है और क्या आपने इनकी गिरफ्तारी की है? तो वहां आए एक सब इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह ने बताया कि इस केस में इनकी गिरफ्तारी नहीं की है, इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने उन्हें यूपी में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश और आदेश को दिखाया गया कि 41 से सीआरपीसी का प्रोविजन है कि 7 साल से कम सजा के मामलों में आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए नोटिस तामील कराना पड़ेगा। तो उन्होंने हमारी बात को सही मानते हुए और लॉ की एक
फोटोस्टेट कॉपी लेने के बाद हम इन्हें 41 का नोटिस तामील कराया और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की और इनकी जो मशीन उन्होंने वहां से ली थी उसे लेके सील करके चले गए और उन्होंने कहा कि पहले हम मशीन को चेक करा के फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आगे आपको दोबारा बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। और ये कह के वो लोग चले गए। ना तो अभी बेल हुई है। और जहां तक सवाल है कि पुलिस की जो कार्रवाई थी जिंद की पुलिस की, वो कार्रवाई बड़ी अजीब थी क्योंकि इस एनआईवी एक्ट में स्पेशल एक्ट है और इस एक्ट में स्पेशली कहा गया है कि सीएमओ, डिस्ट्रिक्ट सीएमओ या राज्यसभा के कोई विधानसभा के जो नामित सदस्य होंगे वो रेड कर सकते हैं धारा 29 और 30 में, लेकिन उन्होंने उसका भी प्रावधान